जुड़े सभी दर्शक, लाइव तस्वीरें आज आपको दिखा रहे हैं रोजखेड़ा गांव से। और एक बड़ा फैसला रोजखेड़ा गांव के ग्रामीणों द्वारा लिया गया है। यहां पर पंचायत चुनाव अभी हरियाणा के अंदर चल रहे हैं और गांव रोजखेड़ा के ग्रामीणों द्वारा, गांव रोजखेड़ा के निवासियों के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है। टुडे न्यूज की टीम पहुंची है उस फैसले की जानकारी के लिए गांव रोजखेड़ा में, और क्या फैसला है उसके बारे में तस्वीरों में आपको दिखाएंगे। काफी ग्रामीण यहाँ उपस्थित हैं गांव के, और क्यों इलेक्शन से बाहर ये लोग हैं, क्यों इलेक्शन के लिए अभी कोई नॉमिनेशन नहीं हुआ है, कोई पर्चा अभी तक दाखिल नहीं किया गया। गांव रोजखेड़ा के निवासियों के द्वारा दिखा रहे तस्वीरें गांव रोजखेड़ा से और बातचीत करते हैं। काफी लोग यहाँ उपस्थित है गांव के, और क्या है मामला, क्या बड़ा कारण है, किस वजह से इलेक्शन से बाहर गांव रोजखेड़ा के निवासी। हाँ जी, नमस्कार जी सभी को। और एक बड़े बड़े यहाँ मौजूद लोग हैं, ग्रामीण हैं, जो बात करेंगे। खड़े हो जाओ। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? रणधीर सिंह। रणधीर सिंह, क्या काम करते हैं? बस खेती बाड़ी है, एक सरपंच हुआ, पहले सरपंच था पिछली बार। तो आज ये काफी लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, क्या कारण है? और यहाँ पर अभी तक जो आखिरी तारीख जा चुकी है नॉमिनेशन की, फार्म दाखिल करने की, पंचायत चुनाव में हिस्सा लेने की, तो अभी तक रोजखेड़ा गांव की तरफ से किसी ने कोई हिस्सेदारी, कोई फार्म अभी तक भरा नहीं है। क्या कारण है? ऐसा है सर, 441 तो वोट हैं सारे गांव में, और एससी के वोट हैं 9 और उनकी जनसंख्या है 19 कुल। बीसी के वोट 6 हैं और उनकी जनसंख्या है 10। तो सरकार ने क्या किया जी, पिछली योजना में पहले 5 नंबर वार्ड था, एससी की महिला के लिए रिजर्व किया था। वो 5 साल खाली चलेगा, उनका कोई एजुकेशन पढ़ाई नहीं है उनका बिल्कुल भी। और एक अब की बार 5 नंबर वार्ड एससी के लिए रिजर्व, 3 नंबर वार्ड बीसी के लिए रिजर्व कर दिया, और सरपंच भी एससी के लिए रिजर्व कर दिया। हमने इसके बारे में बीडीओ साहब से मिले, डीसी साहब से मिले और डीडीपीओ से मिले। हमने सबको यह बात बताई, अगर यह कानून का हिसाब से जायज़ है तो गांव इलेक्शन में भाग लेगा। अधिकारी हमने संतुष्ट करो, अगर यह गलत है तो इसने ठीक करो। हमारे गांव में एससी की जनसंख्या रजिस्टर में 84 दिखाई गई है, हालांकि टोटल 19 है हमारे गांव में, वो गलत दिखाई गई है। उनके आंकड़े का हिसाब से रजिस्ट्रेशन चल रही है। हमने उनसे कहा भाई इनका ठीक करो, अगर ये ठीक नहीं होंगे, इलेक्शन होएगा, कानून ठीक है तो इलेक्शन में हम भाग ले लेंगे। उनने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उनने सिर्फ हमारा का ये कहा भाई आप जो कुछ भी लिख के दोगे हमें डायरेक्टर को पंचकुला भेज देंगे, मेल कर देंगे। हमारी कोई सुनवाई नहीं। फिर गांव ने इकट्ठा होकर फैसला किया, एक तो हाई कोर्ट में हम केस करेंगे, हमारा केस चल रहा है, 21 तारीख की हमारी कल की और तारीख भी है, और बाकी हमने चुनाव का बहिष्कार कर दिया सर्वसम्मति से पूरे गांव में। तो क्या कारण है जो जनसंख्या एससी की और बीसी की इतनी ज्यादा दिखाई गई, उसके पीछे क्या कारण है? कहाँ ये गलती है, कहाँ गड़बड़ है, इसके बारे में बताएंगे जरा। इसके बारे में यह है जी, हमारे गांव के नज़दीक एक भट्ठा है, हमने अंदाजा जो लगाया है, उनने हमारे से पूछा अधिकारियों ने कि गांव आपके गांव में कोई फैक्ट्री हो या कोई भट्ठा हो। हमने बताया गांव के नज़दीक भट्ठा है, लेकिन हमारे गांव की सीमा में नहीं है। वो गोगड़ी या गांव की सीमा में है, हमारे गांव की सीमा में नहीं है। जनगणना में उनका बताना ये हुआ कि भट्ठे पे जो ऐसी जनसंख्या थी वो हमारे गांव में जोड़ के दिखा दी। तो कब से ये मामला चल रहा है और अभी तक संज्ञान में क्यों नहीं है? क्या कारण है, इस पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं है सरकार के द्वारा? सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। 2011 की जनसंख्या में जो दिखाया गया है, हमें अधिकारियों से मिल चुके हैं, हम कह भी चुके हैं उनसे भाई ये गलत है। पिछली बार जब जून में डराव हुआ 2021 में, उस टाइम एसडीएम साहब बैठे थे, बीडीओ साहब बैठे, ड्रामा में शामिल था। मैंने उस टाइम भी उनका मौखिक अपील करी थी, महाजी इस तरह है, ये काम गलत होने लग रहा है। उनने कहा भाई ऊपर का आदेश है, जो गांव 1994 के एक्ट के बाद रिजर्व नहीं होया है उन सारे गांवों का हम रिजर्व करांगे। महाजी वोट का अनुपात तो देख लो आप कितने उनके, दुबला चतरा गांव में एक ना हो और चाहे एक हो, मन्नत रिजर्व करना है भाई। उनने मौखिक उसने जो एसडीएम साहब थे उन्होंने ये बात कह दी, फिर हमने गांव में बता दिया। और गांव में नहीं होगा इलेक्शन होगा नहीं होगा, रिजर्व होगा नहीं होगा, दोबारा डरा होगा नहीं होगा, कोई स्पष्टीकरण नहीं था, तो गांव चुपचाप अपना घर बैठा रहा। अब जब ये तारीख आएगी तो गांव के लोगों ने यह बात, शायद ये जींद जिले का सबसे छोटा गांव है जहां तक। जी हाँ, सबसे छोटा गांव है जींद डिस्ट्रिक्ट में। तो इसके पीछे जो रिजर्वेशन के पीछे सरकार की कोई कार्यनीति, जो कोई उसके लिए कानून या कोई नीतियां निर्धारण की गई जिसके वजह से मतलब एससी के लिए और बीसी के लिए या जनरल के लिए कैटेगरी जो निश्चित है उसके लिए ड्रा ही मुख्य है या कुछ और भी कारण है? कोई कारण नहीं, सिर्फ ड्रा मुख्य है। वो अपनी मर्जी से नाम है शामिल थे ड्रा में, नाम और को सोचना थी, नाम में शामिल हुए। वो अधिकारी अपनी मर्जी से करते हैं, उनके पास क्या आदेश हैं, क्या सरकार के कानून है, हमें इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। एससी के बारे में हमारा तो जानकारी हो 10% होना चाहिए,
उनकी पॉपुलेशन गांव में 10% होनी चाहिए, जो कि नहीं है। तो अभी आपका या ग्रामीणों का पूरे गांव का क्या फैसला रहेगा इलेक्शन को पूरे लेकर? गांव का फैसला ये रहेगा, जब तक सरकार अगर ये त्रुटि है, गलती है, गलत हो रहा है तो इसको ठीक करो, और वरना गांव को संतुष्ट करो कि भाई कानून के हिसाब से सही है, हम संविधान के हिसाब के लिए चलेगा गांव, कोई दिक्कत नहीं। यदि इस प्रशासन या सरकार के द्वारा इस प्रकार का अगर कोई भी निर्णय अगर नहीं लिया जाता है, जो निर्णय पहले उस पर अगर सरकार अड़िग रहती है, तो आप लोगों का क्या फैसला रहेगा? हम लगातार इसका फिर हमें बहिष्कार कराएंगे इलेक्शन का, जब तक सही नहीं होगा बहिष्कार कराएंगे। या वो गांव को संतुष्ट करते हैं ना अधिकारी या सरकार, भाई ये कानून के हिसाब से सही है, तो हम मानने तैयार हैं। आपके गांव के जो एससी और बीसी कैटेगरी के लोग हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में? सहमत है, गांव के साथ हैं। एससी के पास तो एजुकेशन ही नहीं है, बीसी का है, ये बंदा बैठे है, पूछ लो, आप इनसे पूछ लो। बात करते हैं बीसी से जो साथी हमारे साथ हैं उनसे बात करें, नाम जानेंगे उनका, क्या मामला। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार क्या जी। नाम है जी आपका? बीरा बीरा। जाति क्या है जी? लोहार। लोहार। क्या मामला है जो मामला चल रहा है गांव में, इसके बारे में? मामला जो चल रहा है जी, 5-7 आदमी इकट्ठे हो गए, भाई किसी भी आगे नहीं आना, जो कुछ होगा गांव फैसला करेगा, ये बात है जी। अच्छा, नहीं, जो 5-7 कौन कौन आदमी इकट्ठे हुए हैं क्या? सारे काम था जी, मतलब इसमें सारा ही लिया। अच्छा, हाँ, तो क्या कहते हैं कि जो बातें हैं वो सही है कि आप लोगों के कितने वोट हैं यहाँ पर? मैंने वोटांगा हमारे 6 वोट हैं जी। आपके 6 वोट हैं? हाँ मात्र 6 वोट हैं? हाँ और ठीक है, जुड़े रहे, एक ही परिवार आप लोगों का? हाँ, एक ठीक है, जुड़े रहे जी। केवल 6 वोट बताए गए हैं साथी के द्वारा, और काफी बड़े बुजुर्ग यहाँ उपस्थित हैं। बात करें उनसे भी, क्या कहना चाहते हैं। राम राम जी। क्या मामला है, किस वजह से सारी यह पंचायत जो इकट्ठा हुई है, गांव के मौजूद लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्या मामला है? ये तो जी पंचायत के बारे में था, वोटां के बारे में। यहाँ रिजर्वेशन दी गई एससी बीसी की, और यहाँ उसके वोट नहीं थे जो हमारे यहाँ हैं, तो उसके बारे में ये बहिष्कार किया। बहिष्कार कर दिया गया। क्या कोई और मामला ही बहिष्कार का, यही मुख्य कारण है? ये मुख्य। जुड़े रहें और शेयर करते रहें। देख सकते हैं बड़ी संख्या में ग्रामीण यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और फसल का टाइम है, फसल के टाइम के बाद भी बड़ी संख्या में यहाँ पर ग्रामीण इकट्ठा है, और इनके द्वारा सामूहिक एक फैसला लिया गया है इलेक्शन का, पंचायत गांव की सरकार का बहिष्कार का। एक महिला भी यहाँ हमारे साथ उपस्थित है, बात करें उनसे भी। हाँ राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी आपका? केड़ो कौन सी जाति से है? वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी। कितने वोट आपके यहाँ पर गाँव में? हम 9 वोट है जी। 9 वोट है। पढ़ाई लिखाई कितनी है आप लोगों की? मारे 10 भी कर रहे हैं मानस, अच्छा और लगाए अनपढ़ है जी। अच्छा, ये लगाए कोई धंधा कौन मन सापा है जी, तो हम देख लो जी। तो कितने वोट है? कुल 9 वोट है। 9 वोट है जी, यार ये बाहर के वोट है जी, फालतू। बाहर के वोट फालतू है? हाँ फालतू बाहर के हैं जी यहाँ। अच्छा अच्छा। तो देख सकते हैं महिला के द्वारा ही बताया गया, केवल 9 वोट इनके हैं और 6 वोट उनके हैं। मात्र 15 वोट एससी और बीसी कैटेगरी के हैं, बाकी जनरल की कैटेगरी यहाँ पर है, और बाकी जो वोट हैं वो बाहर के वोट बताए जा रहे हैं। बड़ा मामला यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है, और जिस वजह से मुख्य कारण यही है कि इन लोगों के द्वारा गांव में, गांव की पंचायत, गांव की सरकार का बहिष्कार, मतलब इलेक्शन का बहिष्कार किया गया है। और पूर्व सरपंच कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी। वोट नहीं है जी बाहर के, जनसंख्या दिखाई गई है। वोट तो मेरे गांव में एससी के सिर्फ 9 ही वोट हैं, जो 84 जनसंख्या पॉपुलेशन। इनका यही कहना है कि जो बाकी वोट दिखाए वो बाहर के हैं, बाहर के लोग हैं, वो गांव के नहीं दिखाए है। गए हैं। अच्छा। जनगणना में दिखाए, उनके वोट भी नहीं है। वोट भी नहीं है यहाँ। एक बड़ी बात और बताई सरपंच साहब ने कि जो जनसंख्या, जो जनगणना में दिखाए गए हैं लोग, वो लोग बाहर के हैं, और उनके वोट भी गांव में नहीं है। नहीं है गांव में वोट, किसी के नहीं है। मतलब गांव 15 हमारे वोट- गांव के जो एससी हैं उनके 9 वोट हैं, जो बीसी है उनके 6 वोट हैं। ठीक। दोनों के 15 जब वोट। वोट ही नहीं है तो उनको मतलब कैलकुलेट कैसे कर सकती है सरकार? पॉपुलेशन में कर रखा है जी, जनसंख्या रजिस्टर में दिखा हुआ है 84 आपके, जनगणना में दिखा हुआ है जी। नहीं, वोट के आधार पे ही मतलब फैसला होता है। नहीं, जनसंख्या के हिसाब से कर दिया जी। जनसंख्या हाँ, जो जिन लोगों के वोट नहीं है गांव में, उन लोगों को भी गांव में शामिल किया गया। एक बड़ा आरोप ग्रामीणों द्वारा सरकार पर, या जनसंख्या जो की गई है गांव की, उसके ऊपर ये सवाल उठाए जा रहे हैं। बड़ा मामला गांव रोजखेड़ा से, और गांव की सरकार, पंचायत जो है, उनके द्वारा फैसला लिया गया है कि हम चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। बड़ा मामला, जुड़े रहें और शेयर करते रहें। टुडे न्यूज के लिए प्रवीण मंसल की रिपोर्ट, गांव रोजखेड़ा से। देखते हैं क्या रहेगा फैसला आगे सरकार के द्वारा। शेयर करते रहे वीडियो को। जय हिंद, जय भारत। और दिखाएंगे एक गौरव पट्ट यहाँ पर लगा है गांव रोजखेड़ा का, उसको भी हम दिखाते हैं, जो गौरव पट्ट पे लिखा गया है, और साथ में
गांव रोजखेड़ा का बोर्ड यहां पर लगा है, वो भी हम दिखाएंगे। गांव रोजखेड़ा, एक गांव रोजखेड़ा, और सामने गौरव पट भी हम दिखाएंगे जो गांव का लगा है रोजखेड़ा का। ये गौरव पट है गांव रोजखेड़ा का। शेयर करते रहे वीडियो को। टुडे न्यूज के लिए प्रवीण मंसल की रिपोर्ट गांव रोजखेड़ा से। जय हिंद, जय भारत।